नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं जिसमें कि शांति पर्व चल रहा है। कल हमने कथा में उत्तम अधम ब्राह्मणों के साथ राजा का बर्ताव और केकई राज के उपाख्यान की कथा को पढ़ा था। आज हम कथा में आपातकाल में ब्राह्मण आदि वर्णों के कर्तव्य तथा ऋतुजों के लक्षण की कथा को पढ़ेंगे। युधिष्ठिर ने पूछा, ब्राह्मण का यदि अपने धंधे से गुजर न हो सके तो वह आपत्ति काल में वैश्य धर्म के अनुसार जीविका चला सकता है या नहीं। भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण अपनी जीविका नष्ट होने पर संकट के समय क्षत्रिय धर्म से भी निर्वाह करने में असमर्थ हो जाए तो वैश्य धर्म के अनुसार खेती करके और गोहे पालकर गुजर कर सकता है। युधिष्ठिर ने पूछा, भरत कुलभूषण, यह तो बताइए, ब्राह्मण यदि वैश्य धर्म से जीविका चलाते समय व्यापार भी करे तो किन किन वस्तुओं की खरीद बिक्री करने से वह स्वर्गलोक की प्राप्ति के अधिकार से वंचित नहीं होगा। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, ब्राह्मणों को मदिरा, मांस, शहद, नमक, तिल, पकाया हुआ अन्न, घोड़ा, बैल, गाय, बकरा, भेड़ और भैंस आदि पशु इन वस्तुओं का तो हर हालत में त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि इनको बेचने से उसे नरक में जाना पड़ता है। बकरा अग्नि, भेड़ वरुण, घोड़ा सूर्य, पृथ्वी विराट तथा गो यज्ञ एवं सोम का स्वरूप है। इन्हें किसी तरह नहीं बेचना चाहिए। कच्चा अन्न देकर पकाया हुआ अन्न लेने से अधर्म नहीं होता। इस विषय में सनातन काल से ही चला आता हुआ धर्म बतला रहा हूँ, सुनो। मैं आपको अमुक वस्तु देता हूँ, इसके बदले में मुझे यह वस्तु दे दीजिए। यह कहकर दोनों की रुचि से किया हुआ बदला धर्म माना जाता है। जबरदस्ती बदला नहीं करना चाहिए। इस प्रकार ऋषियों तथा अन्य सत्पुरुषों के व्यापार प्राचीन काल से चले आते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज, यदि सारी प्रजा शस्त्र धारण कर ले और अपना धर्म छोड़ बैठे, उस समय क्षत्रिय की शक्ति तो क्षीण हो जाएगी। फिर वह राष्ट्र की रक्षा कैसे कर सकता है? किस तरह सबको शरण दे सकता है? भीष्म जी ने कहा, ऐसे समय में जिनमें वेद शास्त्रों का बल हो, वे ब्राह्मण सब ओर से उठकर राजा की ताकत बढ़ावें। जिसकी शक्ति क्षीण हो रही हो, उस राजा को ब्राह्मण के बल का आश्रय लेकर ही अपनी उन्नति करनी चाहिए। जब डाकू और लुटेरे प्रजा में वर्ण संकरता फैला रहे हों और उनके द्वारा धर्म मर्यादा का उल्लंघन हो रहा हो, उस समय इस अत्याचार को रोकने के लिए यदि सब जाति के लोग भी हथियार उठावें तो कोई दोष नहीं होता। युधिष्ठिर ने पूछा, यदि क्षत्रिय जाति ही सब ओर से ब्राह्मणों के साथ दुर्व्यवहार करने लगे, उस समय ब्राह्मण अथवा वेद की रक्षा कौन करे? ऐसे अवसर पर विप्र का क्या कर्तव्य? वह किस शरण में जाए? भीष्म जी ने कहा, उस समय ब्राह्मण अपने तप से, ब्रह्मचर्य से, हथियार से, बल से, सद्व्यवहार से अथवा कपट से, जैसे भी हो उसी तरह क्षत्रिय जाति को दबाने का प्रयत्न करे। क्योंकि जब क्षत्रिय ही प्रजा के ऊपर, उसमें भी विशेषतः ब्राह्मणों के साथ अत्याचार करने लगें तो उसे ब्राह्मण ही दबा सकता है। कारण यह है कि क्षत्रिय ब्राह्मण से ही उत्पन्न हुए हैं। जल से अग्नि की, ब्राह्मण से क्षत्रिय की और पत्थर से लोहे की उत्पत्ति हुई है। इनका प्रभाव सब जगह तो काम करता है, मगर अपने को उत्पन्न करने वाले मूल कारण से मुकाबला पड़ने पर शांत हो जाता है। जब लोहा पत्थर काटता है, अग्नि जल के पास जाती है और क्षत्रिय ब्राह्मण से द्वेष करने लगता है, तो ये तीनों नष्ट हो जाते हैं। यद्यपि क्षत्रिय का तेज और बल प्रचंड तथा अजय होते हैं, तो भी ब्राह्मण से मुकाबला होने पर मंद हो जाते हैं। यदि कदाचित ब्राह्मण की शक्ति कम हो गई हो और क्षत्रिय जाति भी दुर्बल पड़ गई हो, उस समय जब सब वर्णों के लोग ब्राह्मणों के साथ अत्याचार करते हों, तो जो लोग ब्राह्मणों की धर्म की तथा अपनी रक्षा के लिए प्राणों की परवाह न करके दुष्टों के साथ क्रोध पूर्वक लड़ते हैं,
उन मनस्वी पुरुषों की पुण्य लोगों की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए सबको शस्त्र ग्रहण करने का अधिकार है। यज्ञ, वेदाध्ययन, तपस्या और निराहार व्रत करने वाले ब्राह्मणों को जिन उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है, उनमें उनसे भी उत्तम लोग ब्राह्मण के लिए प्राण देने वाले शूरवीर को प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण भी यदि तीनों वर्णों की रक्षा के लिए शस्त्र ग्रहण करे तो उसे दोष नहीं लगता। जो लोग ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले दुराचारियों को दबाने के लिए युद्ध की ज्वाला में अपने शरीर की आहुति दे डालते हैं, उन वीरों को नमस्कार है। मनु जी ने कहा है कि ऐसे लोगों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जैसे अश्वमेध यज्ञ के अंत में अवभृत स्नान करने वाले मनुष्य पाप रहित होकर पवित्र हो जाते हैं, उसी प्रकार युद्ध में शस्त्रों द्वारा मारे गए वीर भी पवित्र हो जाते हैं। सबके साथ मैत्री का व्यवहार करने वाला धर्मात्मा मनुष्य भी देश काल की परिस्थिति के अनुसार दूसरों की रक्षा के लिए कठोरतापूर्ण बर्ताव, हिंसा रूप पाप करते हैं, तो भी उन्हें उत्तम गति ही प्राप्त होती है। अपनी रक्षा के लिए अन्य वर्णों में यदि कोई बुराई आ रही हो तो उसको रोकने के लिए तथा दुष्टों को दंड देने के लिए इन तीन अवसरों पर ब्राह्मण भी शस्त्र ग्रहण करें तो उसे दोष नहीं लगता। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जब लुटेरे अपना सिर उठावें, क्षत्रिय निर्बल हो, सब वर्ण के लोग एक दूसरे की स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करने लगें और प्रजा की रक्षा का कोई उपाय न सूझे, इस अवस्था में यदि कोई बलवान ब्राह्मण, वेश्य अथवा शूद्र धर्म की रक्षा के लिए दंड धारण करके प्रजा को लुटेरों के हाथ से बचावे तो वह राजा हो सकता है या नहीं, राजकार्य कर सकता है या नहीं। भीष्म जी ने कहा, बेटा, जो अपार संकट से पार लगा दे, बिना नाव के डूबते हुए को नाव बनकर सहारा दे, वह शूद्र हो या कोई और, सर्वथा सम्मान के योग्य है। डाकुओं के आक्रमण का शिकार होकर कष्ट पाती हुई अनाथ प्रजा को जिसकी शरण में जाने से सुख मिला है, उसी को अपना बंधु समझकर प्रेम से सत्कार करना चाहिए। दूसरों का भय दूर करने वाला मनुष्य कोई भी क्यों न हो, आदर का पात्र है। काठ का हाथी, चमड़े का हिरन, हिजड़ा मनुष्य, ऊसर खेत, नहीं बरसने वाला बादल, अनपढ़ ब्राह्मण और रक्षा न करने वाला राजा, ये सब के सब निरर्थक हैं। जो सदा सत्पुरुषों की रक्षा करे और दुष्टों को दंड दे, वही राजा बनाने योग्य है, वही समूचे राष्ट्र का भार संभाल सकता है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, यज्ञ के ऋतुज कैसे होने चाहिए? भीष्म जी ने कहा, बेटा, जो ऋक, शाम और यजुर्वेद के ज्ञाता, मीमांसा के विद्वान और राजा के लिए शांति, पुष्टि आदि कर्म करने वाले हों, वे ही ऋतुज होने योग्य हैं। वे सब एक तरह के विचार वाले, एक दूसरे के हितैषी, सर्वत्र समान दृष्टि रखने वाले, दयालु, सत्यवादी, ब्याज न लेने वाले तथा सरल स्वभाव के होने चाहिए। इसी तरह से जो विद्वान द्रोह और अभिमान से रहित, लज्जा, क्षमा, शम, दम आदि गुणों से युक्त, बुद्धिमान, सत्यवादी और अहिंसक, राग देश से शून्य, कुलीन, शास्त्रज्ञ, सदाचारी और ज्ञान से संतुष्ट हो, वही ब्रह्मा के आसन पर बैठने का अधिकारी है। तात ये सभी ऋतुज महान एवं सम्मान के योग्य हैं। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम कथा में आपातकाल में ब्राह्मण और वर्णों के कर्तव्य तथा ऋत्विजों के लक्षण की कथा को पढ़ रहे थे। अब हम आगे कथा में मित्र और अमित्रों की पहचान की कथा को पढ़ेंगे। इस कथा में बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट के द्वारा मुझे बताइए कि यह कथा आपको कैसी लगी। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।